आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। भारत की वीरांगनाओं में अहिल्याबाई का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। पति और पुत्र की मृत्यु के बाद जब वे मालवा की शासक बनी तो राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। राजकोष खाली था और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उस पर उनके महामंत्री ने सैनिक विद्रोह करा दिया। लेकिन अहिल्याबाई बुद्धिमान भी थीं और साहसी भी। उन्होंने विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया। उसके बाद शुरू हुआ राज्य में सुधार का सिलसिला। उन्होंने न सिर्फ सेना का नए ढंग से गठन किया, बल्कि नारी सेना को भी सुदृढ़ बनाया। भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर नए सभासद नियुक्त किए गए। उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, जिनमें कलकत्ते से बनारस तक की पक्की सड़क भी शामिल थी। सड़कों के किनारे धर्मशालाएं बनाकर लुटेरों को नियंत्रित किया गया। इससे राज्य का व्यापार बढ़ा और खाली राजकोष भरने लगे। रानी अहिल्याबाई एक धर्मपरायण शासक थीं। उनके राज्यकाल में ही सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। मालवा के लोग आज भी अहिल्याबाई को याद करते हुए उनके गीत गाते हैं। राजबाड़ा और होलकर शासकों की छतरियां आज भी अहिल्याबाई के यश और गौरव का गान कर रही हैं। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। ओए मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ओए सल्लो, क्या किताब में मुंह डाल के बैठा है? अरे काम कौन तेरा ताऊ करेगा? हैं? क्या कक्का, फिर कर दिया डिस्टर्ब? बड़े मुश्किल से आधी किताब पढ़े थे, अब फिर शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। अबे चल ओए, बड़ी अंग्रेजी बोल रहा है, हैं? अरे मूढ़मती, तेरे ताऊ ने पढ़ी है कभी कोई किताब? हैं? अरे जरा दिखा तो, कौन सी पोथी वांच रहा, दिखा जरा, दिखा। छोड़ो ना काका। अरे दिखा तो, हैं? वीरांगना अहिल्याबाई, हैं? तो ये घोंट रहा था 2 हफ्ते से। आओ काका। चल चल, सोना क्या पढ़ा, चल बता, चल हो जा शुरू। हम कहाँ पढ़े? अरे कहा तो आप डिस्टर्ब कर दिए, अब शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। अरे कक्का राम राम। राम 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 राम। ओए सल्लू, कैसा है तू? अरे मस्त, एकदम चकाचक। अरे आजा राजू आजा। अरे ये सल्लू कैसा होगा भैया, हमेशा की तरह आराम से है। खैर वो सब छोड़, ये बता कि इस बार इधर को कैसे? अरे बस कक्का, छुट्टियों में जरा घर आया था। हाँ। कॉलेज शुरू हो गया ना, तो वापस इंदौर जा रहा हूँ। हाँ। अब देखो बस कब तक आती है कक्का। अच्छा, तो इंदौर जा रहे हो हैं? फिर तो भैया बहुत सही टाइम पे आए हो तुम। अभी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई की तो बात चल रही थी। देवी अहिल्याबाई? हाँ। अरे उनके नाम पे तो कक्का इंदौर में यूनिवर्सिटी भी है। अरे शाबाश शाबाश, अरे तुम मिले जानकार है। तो चलो भाई, जरा हमारे सल्लू को कुछ बताओ, उनके बारे में बताओ। अरे काका, आप तो टांगी खींचने लगे। मुझे क्या मालूम उनके बारे में? अरे कुछ भी नहीं मालूम। लो फिर वही ढाक के 3 पात। अरे ऐसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। अरे भाई, इंदौर में राजबाड़ा गए हो कभी? अरे वहाँ तो रोज अपना उठना बैठना है काका। अरे भैया, राजबाड़ा और उसके पास बनी छतरियां अहिल्याबाई होलकर के राजवंश की निशानी है। ऐसा? हाँ। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल डब्बा निकले यार। अब कौन पूरी करेगा अहिल्याबाई की कहानी? अरे आप और कौन काका? अरे मैं, अरे नहीं, अरे ढेर सारा काम पड़ा है। अरे मैं नहीं। कक्का सुना तो जरा, मजा आ जाएगा। अब तुम अब इतना जोर दे रहे हो तो सुनानी ही पड़ेगी। तो भैया कान लगा के सुनियो कहानी अहिल्याबाई की। तो बात शुरू होती है 18वीं सदी के मध्य में। माड़कोजी शिंदे के एक गरीब मराठा परिवार में देवी अहिल्याबाई का जन्म हुआ।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। लाखों में एक है हमारी अहिल्या, बिल्कुल राजकुमारी। हाँ, पर राम जाने क्या होगा इस राजकुमारी का। अरे हम ठीक से इसका लालन पोषण तो कर नहीं पाते हैं, इसका ब्याह कैसे करेंगे? तू चिंता मत कर, जैसे इतनी बड़ी हुई है वैसे ही एक दिन पराये घर भी चली जाएगी। ठाठ से इसका ब्याह करूंगा एक राजकुमार से। देखना एक दिन महारानी बनकर रहेगी हमारी अहिल्या। कब तक इन बातों से मन बहलाओगे? पूरे 12 बरस की हो गई है अहिल्या। समय आ गया है कि विवाह योग्य कोई वर देखो। बाबा, मैं जल चढ़ाने शिव मंदिर जाऊं? हाँ बिटिया जा, संभल के जाना, शिव जी ही इसकी नैया पार करेंगे। हाँ, तो उस दिन शिव मंदिर के पास मालवा के राजा मल्हार राव होलकर सैनिक डेरा जमाए बैठे थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कितना मधुर कंठ है, मुख पर राजसी तेज है। मंत्री जी, कौन है ये दिव्य बालिका? महाराज, प्रतीत होता है निकट ग्राम की ही कोई बालिका है। अभी पूछता हूँ। बालिके, बालिके। प्रसाद। चिरंजीवी भव। पुत्री, क्या नाम है तुम्हारा? जी, अहिल्या। अति सुंदर। क्षमा करें, विलंब हो रहा है, माँ प्रतीक्षा करती होगी। महामंत्री, शीघ्र पता लगाएं ये संस्कारी बालिका किस ग्राम की है, किस कुटुंब की है। हमने अहिल्या को हमारे पुत्र खंडू जी की वधू के रूप में चुना है। बालिका के माता पिता को शीघ्र न्योता भेजें। ऐसा ही होगा महाराज। बधाई हो। महारानी जी ने पुत्र को जन्म दिया है। बहुत बहुत बधाई हो। की बात है। आज तो महारानी जी लड्डू बंटवाएंगी जरूर। बधाई हो, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। क्या? वाह, सारे राज्य में उत्सव की घोषणा करा दी जाए। सबको महाभोज के लिए आमंत्रण भेजो। जैसी आज्ञा महाराज। तो अहिल्याबाई के आने से महल में खुशियां गूंजने लगी। पुत्र भालेराव के बाद महारानी ने पुत्री मुक्ताबाई को भी जन्म दिया। सब कुछ खुशी मंगल से चल ही रहा था कि मालवा पड़ोसी राज्य से युद्ध में फंस गया। क्या कहा काका? युद्ध में फंस गया? हाँ बेटा सल्लू, युद्ध में फंस गया। महाराज, सूचना मिली है कि आपके पुत्र राजा खंडू जी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। क्या? नहीं, पुत्री अहिल्या। महाराज, स्वयं को संभालें। यदि हम कमजोर पड़े तो मालवा को हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी। महाराज, मैंने निश्चय किया है, मैं राजा जी की चिता में सती बनूंगी। नहीं अहिल्या, राज्य को तुम्हारी आवश्यकता है। हम तुम्हें सती होने की अनुमति नहीं देते। महामंत्री, राजसी तलवार निकाली जाए। सैनिकों को मोर्चे पर डटे रहने को कहो।
सेना की बागडोर अब हम संभालेंगे। जो आज्ञा महाराज। पसीना एक दिल करके जोते खड़ी जमीन, खून पसीना एक दिल करके जोते खड़ी जमीन। जिसकी लाठी उसकी भैंस है जमींदार ले छीन, जिसकी लाठी उसकी भैंस है जमींदार ले छीन। पता है फिर क्या हुआ सल्लू? कुछ समय बाद महाराज मल्हार राव की मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई का पुत्र भाले राव भी बीमार रहने लगा। अरे बहुत इलाज करवाया, मगर वो भी काल का ग्रास बन गया। अब राज्य की पूरी जिम्मेदारी अहिल्याबाई के कंधों पर आ गई थी। सावधान! मालवा शासिका महारानी अहिल्याबाई सभा में पधार रही हैं। सावधान! मालवा शासिका महारानी अहिल्याबाई सभा में पधार रही हैं। राजकोष खाली हो रहा है। राज्य के अधिकारी प्रजा के शोषण में लिप्त हैं। अब इन अव्यवस्थाओं पर लगाम लगानी ही होगी। न्याय करे महारानी, न्याय करे। क्या बात है? निर्भय होकर कहो। महारानी, राज्य में व्यापार करना दूभर हुआ जा रहा है। अधिकारी मनमाने कर वसूलते हैं। लूट मची है, लूट। ऐसा अन्याय तो कभी नहीं हुआ महारानी, कभी नहीं हुआ। गंगाधर जी। जी महारानी। शीघ्र पता लगाया जाए कि मसला क्या है। दोषी अधिकारी को उसके पद से मुक्त कर दिया जाए। तुम आश्वस्त रहो फरियादी, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। जय हो महारानी, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए महारानी। अरे ऐसा न्याय कब हम नहीं देखा भैया, ऐसा न्याय कब हम नहीं। अरे पकड़ो उसको। अरे कहाँ भागा जा रहा है? अरे कहाँ चला जा रहा है? पकड़ो पकड़ो। बचने ना पाए। अरे उधर से घेर लो। दरबार में सीधे घुस गया। छोड़ना मत। पकड़ लो। क्या हो रहा है ये सब? छोड़ो उसे। कौन हो तुम? महारानी जी, ये निचली जात का है। पता नहीं कैसे घुस गया यहाँ। हमने प्रश्न आपसे नहीं पूछा था। क्षमा करें। महारानी जी की जय हो, महारानी जी की जय हो। क्या नाम है तुम्हारा और इस तरह आने का कारण? अरे निर्भय होकर कहो। महारानी जी, हम भकलू हैं महारानी जी, निचली जात के हैं, महेश्वर के पास नर्मदा जी के किनारे रहते हैं महारानी जी। क्या समस्या है तुम्हारी? महारानी जी, हमारी बस्ती में आपके सैनिकों ने हाहाकार मचा रखो है। लोग और लुगाइयों को पीटत हैं, छोरों को मारत है महारानी जी। हमारे पास देने के लाने कच्छू नहीं है। हमारे जी वो मुश्किल कर दो है। दरबारी आपसे मिलन नहीं देते। हम जाएं तो कहाँ जाएं महारानी जी, आपकी शरण में आए हैं। गंगाधर जी। जी महारानी जी। ये सब क्या हो रहा है हमारे राज्य में? हमारी प्रजा को हमसे मिलने की अनुमति नहीं। महारानी जी, आपका समय इन छोटी मोटी घटनाओं में उलझने के लिए नहीं है। फिर ये कोई बड़ी बात भी तो नहीं है। हमारी प्रजा परेशान है और आप कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं। आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हमसे मिलने के लिए किसी प्रकार की रोक टोक न लगाई जाए। जी महारानी जी। सेनापति जी। जी महारानी जी। ये कौन महेश्वर की बस्तियों में उपद्रव मचा रहा है? महारानी जी, गंगाधर जी ने कुछ सैनिकों को वहाँ कर वसूलने के लिए भेजा है। क्या? हमारी अनुमति के बिना ही भेज दिया? तुरंत सेना वापस बुला ली जाए। छोटों को सताने वालों को हमारे कोप का भाजन बनना ही होगा और निर्बलों को सताने से बड़ा और कोई पाप नहीं। तुम निश्चिंत रहो भकलू, हमारे द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। देवी अहिल्याबाई का न्याय। स्वागत स्वागत तात तुम्हारा, मंगल अभिनंदन है। पावन दर्शन जन मन रंजन, शिरसा अभिनंदन है। सदियों के अत्याचारों की मूल कथा है आज जगी। सदियों के अत्याचारों की मूल कथा।
महारानी जी, यदि बात ना जचे तो क्षमा करें, लेकिन प्रजा एक स्त्री प्रशासक के प्रति हमेशा आशंकित रहती है, और फिर शत्रु भी तो हमें कमजोर समझ के मौके का लाभ उठा सकते हैं। गंगाधर, क्या कह रहे हैं आप? महारानी, मेरा आशय आपके सामर्थ्य पर प्रश्न खड़ा करने का नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि भला हो यदि आप एक दत्तक पुत्र गोद ले लें और उसी की संरक्षिका के रूप में प्रशासन की देखरेख करें। नहीं गंगाधर, अब हर मोर्चे पर हमें स्वयं आगे आना होगा। ये वक्त नहीं है कि किसी पर भी भरोसा किया जा सके। आप कहती हैं तो ठीक ही होगा महारानी जी। मैं तो मालवा के भले की ही सोचता हूँ हमेशा। मालवा का हित सोचने के लिए हम जीवित हैं गंगाधर। सभा समाप्त की जाती है। महारानी जी, महारानी जी। क्या हुआ? ये घबराहट कैसी है? महारानी जी, गंगाधर ने एक सैनिक टुकड़ी के साथ विद्रोह कर दिया महारानी जी। तो हमारी आशंका सच ही निकली। सेना तैयार करो, गंगाधर को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सेना का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। हाँ तो राजू, महारानी अहिल्याबाई ने गंगाधर के दांत खट्टे कर दिए। अरे इस घटना के बाद भी कई विद्रोह हुए, पर अहिल्याबाई विद्रोह दर विद्रोह कुचलते हुए आगे बढ़ती गई। अब मालवा की वाहवाही दूर दूर तक फैल रही थी। अरे सल्लू, तुझे नींद आ रही है क्या बे? हैं? अरे नहीं काका, हम बड़े गौर से सुन रहे हैं काका। अबे तू कम से कम काम पे ध्यान लगाता तो तेरी वाहवाही ढाबे तक तो रहती बे। कैसी बात करता काका। खैर चल सुन ध्यान से। हाँ फिर आगे क्या हुआ काका? हाँ तो मालवा को देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता था। मालवा को हड़पने की साजिश रचने वालों में एक और नाम था, राघोबा पेशवा। हाँ महारानी जी, राघोबा पेशवा की सेना के सामने हम नहीं टिक सकेंगे। उनकी सेना संख्या में हमसे 3 गुनी है। सेनापति तुकोजी, आप आश्वस्त रहें। बस जैसा हम कहते हैं करते जाएं। राज्य की स्त्रियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए, जिसकी सीधी देखरेख स्वयं हम करेंगे। जैसी आज्ञा महारानी। पेशवा साहब, सुना है मालवा की स्त्रियां हमसे मुकाबले के लिए बर्छी और ढाल चलाना सीख रही हैं। महारानी अहिल्याबाई हमारी सेना के सामने स्त्रियों की सेना खड़ी कर रही हैं। क्या अब हमें स्त्रियों से युद्ध करना होगा? यह तो उपहासजनक है। भला स्त्रियों और हम में क्या मुकाबला? हम उनको रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर वो यही चाहते हैं तो यही सही। नहीं सेनापति, नहीं। इस तरह से दोनों ही ओर से पराजय हमारी ही होगी। स्त्रियों को कुचलकर हम कौन सा यश पा जाएंगे? जनता हम पर थू थू करेगी, और मान लो कि हम पराजित हुए तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। पर पेशवा साहब, और कोई भी चारा नहीं है। आप ही बताएं, ऐसे में हम क्या करें? सेना को पीछे हटने का आदेश दिया जाए। पर पेशवा साहब, मालवा की गद्दी? हमें अपना आत्मसम्मान खोकर गद्दी हासिल नहीं करनी। मोर्चा वापस लिया जाए। जैसी आज्ञा पेशवा जी की।
अहिल्याबाई राजमहल में पधार रही हैं। महारानी जी, बहुत से राजपूत हमारे विरुद्ध हो गए हैं। हमारी उपलब्धियों से जलकर हमें लुटेरा कह रहे हैं। हमारे विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गए हैं। क्या? जिस महारानी ने हिंदुस्तान के कोने कोने में धर्म की ध्वजा फहराई, उनका राज्य लुटेरा है? महारानी अहिल्याबाई देवी हैं, देवी। देवी अहिल्याबाई ने तो हमेशा जनता की भलाई सोची है, फिर चाहे वो कोई भी राज्य क्यों न हो। महारानी ने सर्वत्र सार्वजनिक निर्माण करवाए हैं। ये लोग महारानी की कृपा दृष्टि के योग्य नहीं। शांत सेनापति, शांत। सारे भारत की जनता एक है। द्वेष तो राजा और नवाबों में है। ये एक दूसरे की निंदा की आड़ में एक दूसरे के प्रदेश को बुरा बतलाते हैं। ये प्रदेश छोटा है, वो बुरा है। हमारा प्रदेश बड़ा है और अच्छा है। वे जंगली हैं, हम श्रेष्ठ हैं। अरे, इस भेदभाव का विष हम सबको किसी दिन नरक में धकेलेगा। इस अराजकता की स्थिति में आपस में लड़ मरने से अच्छा होगा कि हम एकजुट होकर सौहार्द से रहें। महारानी जी, इन षड्यंत्रों को लेकर हमारी क्या नीति होगी? राज्यों के प्रति हमारी नीति मैत्रीपूर्ण होगी महामंत्री जी। युद्ध केवल जनधन की हानि देते हैं। आप सतही स्तर पर षड्यंत्रों को सुलझाने का प्रयत्न करें। किंतु इस तरह शत्रु हमें दुर्बल समझने की भूल कर सकता है। हमें लोगों के हृदय पर राज करना है महामंत्री। इसके लिए हम युद्ध की त्रासदी को टालने का हर संभव प्रयास करेंगे। किंतु पानी ऊपर चढ़ने पर हम भी शत्रु को धूल चटा सकते हैं। जी, समझ गया। अरे क्या बात है काका, मान गए। मान गए काका, मान गए। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ सल्लू, महारानी ने अब सेना को मजबूत करना शुरू किया और पता है, नारी सेना बढ़ती चली गई। अब कोई मालवा के खिलाफ फन नहीं उठा सकता था। महारानी ने अब अपना सारा ध्यान मालवा के विकास में लगाना शुरू किया। हाँ जय हो महारानी की, जय हो महारानी की, जय हो महारानी की, जय हो महारानी की, जय हो महारानी की। राज्य की उन्नति के लिए आवश्यक है कि दूसरे राज्यों से हमारा संपर्क बढ़े। राज्यों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाए। प्रजा के सहयोग से हमारे कोषागार में पर्याप्त धन है। इसका प्रयोग सार्वजनिक निर्माण कार्यों में किया जाएगा। राहगीरों के लिए धर्मशालाएं प्याऊ बनवाए जाएं। और हाँ, अब कोई भी फरियादी किसी भी मसले को लेकर सीधे हम तक आ सकता है। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, महारानी अहिल्याबाई की जय हो, महारानी अहिल्याबाई की जय हो। होलकर राजवंश में सबको न्याय मिलेगा। बेकर्तव्य भुलाने वाले प्रेमी निज अधिकारों के करुण दृष्टि से देख रहे हैं खाब तुम्हारे वारों के। हीरों को कंकड़ समझे थे, आज वही मुमताज बने। श्रम को निंदित समझ रहे थे, आज वही श्रम सुधा बने। सदियों के अत्याचारों की मूल व्यथा है आज जगी। सदियों के अत्याचारों की मूल व्यथा है। महारानी ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए।
अरे उनके ही शासन काल में कलकत्ते से लेकर बनारस तक पक्की सड़कें बनवाई गई। अहिल्याबाई बहुत धार्मिक रहीं। उन्होंने सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर बनवाया और बनारस में विश्वेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। वाह कक्का, हाँ, महारानी तो बड़ी महान थी। हाँ, महान तो थी बेटा। अहिल्याबाई ने मालवा पर 30 सालों तक राज्य किया था। 30 सालों तक? हाँ, लेकिन 13 अगस्त 1795 जुल्म से गर कर दिया, खामोश मुझको देखना, बोल उठेगी फिर मेरी तस्वीर वंदे मातरम। लेकिन 13 अगस्त 1795 को उन्होंने दुनिया से विदा ली। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।